भाई फेस्टिवल का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है और इस फेस्टिवल सीजन के अंदर में जब रिलेटिव्स आपके घर पे आते होंगे, जब कजन आपके घर पे आते होंगे तो मुद्दा सिर्फ एक ही बात का छिड़ता होगा और वो गोल्ड गोल्ड गोल्ड। गोल्ड का प्राइस सातवें आसमान के ऊपर। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया की बात करें, जो टीवी के ऊपर में एक्सपर्टीज आते हैं उनकी बात करें, तो हर आदमी आज की डेट में गोल्ड की ही बात कर रहा है। भाई गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया और ये बात बोलने में भी कोई शक नहीं है कि साल 2025 सिर्फ गोल्ड के लिए ही बना है, क्योंकि गोल्ड ने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ऐसा किसी भी एसेट ने रिटर्न नहीं दिए। चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे आप क्रिप्टो की बात करें, आप किसी की भी बात करें, गोल्ड सभी के ऊपर में हैवी हो रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या गोल्ड के अंदर में क्रैश आ सकता है या नहीं आ सकता है, या 1980 वाली स्टोरी रिपीट होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। अब 1980 के अंदर में क्या हुआ था उसको एक बार सुनते हैं। 1980 के अंदर में जियो पॉलिटिकल रीजन ऐसे बन चुके थे कि हर आदमी गोल्ड के अंदर में निवेश करना चालू कर रहा था। हर आदमी अपनी बैंक की एफडी को ब्रेक करके, बॉन्ड्स को ब्रेक करके, पागलों की तरह लोगों ने गोल्ड को बाय करना चालू कर दिया था। और रिजल्ट ये हुआ कि गोल्ड का प्राइस सातवें आसमान पे चला गया। इधर से यूएस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसकी इन्फ्लेशन भी सातवें आसमान पे थी। अब उसको यूएस को अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। फेड ने रातों रात एक डिसीजन लिया और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। अब जहां गोल्ड के अंदर में लोगों को ये देखने को मिल रहा था कि गोल्ड हमें बेहतर रिटर्न्स दे रहा है, तो पता चला कि सेंट्रल बैंक्स भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लगभग 20% का। ये गेम ऐसा खेला गया कि बैंक्स 20% तक का रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। अब एक गोल्ड तो एक समय तक ही आपको रिटर्न्स आपको देगा ना। अब गोल्ड परमानेंट तो आपको रिटर्न नहीं देता, क्योंकि वो तो एक फिजिकल चीज है। अब बैंक जब आपको 20% देंगे तो आप क्या करोगे? तो वहां पे लोगों ने वही काम किया कि गोल्ड को सेल करना चालू किया। और जब बड़ी मात्रा के अंदर में सेल करना चालू किया तो गोल्ड के अंदर में एक बहुत बड़ा ग्लोबली क्रैश हमें देखने को मिला। 68% का क्रैश हमें देखने को मिला एक डिसीजन के बाद में। और हुआ ये कि लोगों ने बैंक के अंदर में दोबारा से एफडीज के अंदर में पैसा निवेश करना चालू किया और हालात कुछ समय बाद नॉर्मल हो गए और इंटरेस्ट रेट से वो नॉर्मल हो गए। बट रिजल्ट ये आया सामने कि भाई 68% का क्रैश हमें देखने को मिला। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस जो इस टाइम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हमें क्रैश देखने को मिले। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो 1980 के अंदर में जो स्टोरी रिपीट हुई कि एक तरफ तो प्राइस सातवें आसमान के ऊपर में जा रहा था, बट फेड ने एक डिसीजन लिया और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप एकदम से अचानक से गोल्ड के अंदर में क्रैश देखने को मिला 68%, जो कि अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, परसेंटेज में बहुत बड़ा अमाउंट है। सेम वही यहाँ पे ये हो रहा है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडियास हैं, टीवी के एक्सपर्टीज हैं, जो 1980 के अंदर में लोगों को बता रहे थे, 1980 के अंदर में जो सोशल मीडिया के जो माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो लोगों को बताया जा रहा था कि गोल्ड 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 गोल्ड, एक फोमो बन चुका था। सेम वही फोमो आज बना हुआ है गोल्ड के अंदर में। आज की डेट में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बढ़ चुके हैं और हर आदमी चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सिर्फ एक ही बात को सुन रहा है और वो है गोल्ड। और फोमो आज भी वही है जैसा 1980 के अंदर में था। अब यहाँ पे 5 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे सीखनी चाहिए या जो हमें पता होना चाहिए। पहला, जियोपॉलिटिकल रीजन कोई भी ऐसा बन सकता है जो शॉर्ट टर्म के अंदर में किसी भी एसेट को सातवें आसमान पे लेके जा सकता है। चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो आपका गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो आपका क्रिप्टो हो। शॉर्ट टर्म के अंदर में कोई भी एसेट आपको बड़े रिटर्न्स दे सकता है, पहला रीजन। दूसरा, बाय डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। दूसरा लेसन, डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। एक एसेट के अंदर में पैसा मत ठूसो। आज जो आदमी गोल्ड के पीछे भाग रहा है, बट यदि कल गलती से कुछ करेक्शन आ गया तो, और फिर बाउंस बैक करने में भाई रिटर्न देगा। पिछले 10 साल का गोल्ड का इतिहास उठा के देख लो कि गोल्ड ने रिटर्न्स क्या दिए हैं। इसी साल ही तो अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले 10 सालों में क्या है, 20 सालों में क्या है, कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। तीसरा, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर में इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्टीज हैं, कोई भी ये नहीं बता सकता कि गोल्ड का प्राइस कहां तक जाएगा। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। रियलिटी नहीं है कि कोई आपको ये बता दे कि गोल्ड का प्राइस यहां तक जाएगा। चौथा लेसन हमें भाई ये बताता है कि सेंट्रल बैंक्स कभी भी ऐसी पॉलिसी लेकर आ सकते हैं
जिससे गोल्ड और सिल्वर के प्राइस कभी भी हिल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात अपने माइंड में जरूर रखना। और पांचवा लेसन, जो ऊपर गया है तो वो नीचे भी आएगा। आपको क्या लगता है कि सेम 1980 वाली स्टोरी रिपीट होते हुए देखने को मिल सकती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो फोमो उस टाइम में था 2025 के अंदर में भी सेम वही फोमो है, कि हर सोशल मीडिया के ऊपर में सिर्फ गोल्ड के प्राइस की बात हो रही है, एक फोमो बना हुआ है? क्या आपको लगता है, कितना आप एग्री करते हैं कि सेम वही स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है? ये सिर्फ एक अंदाजा है, मेरा ऐसा अनुमान है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि कल को ऐसी पॉलिसी आए और गोल्ड के अंदर में हमें क्रैश देखने को मिले। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।